नीट का रिजल्ट शायद तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर डिसाइड करेगा। रिजल्ट के बाद तुम अल्लाह के करीब जाओगे या अल्लाह से दूर। और शायद इसी वजह से अल्लाह तुम्हारी सक्सेस डिले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मारिया एंड यू आर वाचिंग पढ़ाई लिखाई और ईमान, द प्लेस वेयर नॉलेज मीट्स फेथ। यहाँ हम सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करते, हम उस जर्नी की बात करते हैं जो तुम्हें दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी सक्सेसफुल बनाए। अगर आप नीट प्रिपरेशन या एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट और दीन को बैलेंस करने की स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हो सकता है आज की वीडियो वही रिमाइंडर हो जो तुम्हें इस वक्त सुनना था। सच बताओ, कितनी बार तुम फ़ोन बंद करके चुपके से रोए हो? कितनी बार YouTube पे मोटिवेशनल वीडियोस देखे सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर से तुम टूट रहे थे? कितनी बार तुमने सोचा, या अल्लाह, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरी लाइफ इतनी स्टक क्यों है? सब लोग आगे बढ़ते दिखते हैं, किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी के मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं, किसी की लाइफ सॉर्टेड लग रही है, और तुम अभी भी वहीं हो। सेम रूम, सेम बुक्स, सेम एंजाइटी, सेम फियर। और सबसे पेनफुल पार्ट पता है क्या है? लोग कहते हैं बस मेहनत करो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती है, या अगर ठीक ही ना हुआ तो? और फिर रात को जब सब सो जाते हैं, तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक करने लगता है। What if I fail again? What if I disappoint my parents? What if अल्लाह भी मुझसे नाराज़ है? एंड ऑनेस्टली कभी कभी तुम पढ़ाई से ज़्यादा अल्लाह के साइलेंस से थक जाते हो। लेकिन एक सेकेंड रुकना। What if अल्लाह तुम्हारी सक्सेस रोक नहीं रहे, तुम्हें बचा रहे हैं? हाँ, क्योंकि हर चीज़ जो तुम मांगते हो वो तुम्हारे लिए रेडी होने का मतलब नहीं होता। कभी कभी हम रिजल्ट के लिए रेडी नहीं होते, सिर्फ डेस्परेट होते हैं। और डेस्परेशन और रेडीनेस में बहुत फ़र्क होता है। तुम अल्लाह से सक्सेस मांग रहे हो, लेकिन अल्लाह तुम्हें डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। तुम रैंक मांग रहे हो, अल्लाह तुम्हें सब्र सिखा रहे हैं। तुम सीट मांग रहे हो, अल्लाह तुम्हारी रूह को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। एंड लिसन वेरी केयरफुली, अगर अल्लाह तुम्हें वही चीज़ उस वक्त दे देते जब तुम इमोशनली वीक थे, तो शायद वही सक्सेस तुम्हें अल्लाह से दूर कर देती। क्या पता तुम नीट क्लियर कर लेते और फिर नमाज छोड़ देते। क्या पता तुम डॉक्टर बन जाते लेकिन एरोगेंट भी बन जाते। क्या पता तुम्हारी दुनिया बन जाती लेकिन आखिरत टूट जाती। इसलिए डिले को सिर्फ पनिशमेंट मत समझो, कभी कभी डिले प्रोटेक्शन होता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन सूरह अल-बकरा आयत 216, हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद ना करो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानते हैं और तुम नहीं जानते। सोचो, हम सिर्फ आज देखते हैं, अल्लाह पूरा फ्यूचर देखते हैं। तुम एक रिजल्ट के लिए रो रहे हो, अल्लाह तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का फैसला कर रहे हैं। और अल्लाह कभी भी तुम्हारे अगेंस्ट प्लान नहीं बनाते। कभी नोटिस किया है, नीट प्रिपरेशन सिर्फ सिलेबस का टेस्ट नहीं होता, ये तुम्हारे पेशेंस का टेस्ट होता है, तुम्हारे तवक्कुल का टेस्ट होता है, तुम्हारे ईगो का टेस्ट होता है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं लगते, लाइफ डिफ़िकल्ट लगने लगती है। और फिर तुम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो, उसका सिलेक्शन हो गया, उसकी लाइफ सेट है, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन तुम दूसरों का चैप्टर देखकर अपनी स्टोरी जज कर रहे हो। अल्लाह हर इंसान को डिफरेंट टाइमिंग देते हैं। हर फ्लावर एक ही सीज़न में ब्लूम नहीं करते, और हर दुआ तुरंत एक्सेप्ट नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को अगर खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है और वो उसके लिए बेहतर होता है, और अगर उसे तकलीफ़ मिलती है तो वो सब्र करता है और वो उसके लिए बेहतर होता है। मतलब अगर तुम्हारा डिले भी हो रहा है तो वो भी तुम्हारे हक़ में हो सकता है, अगर तुम अल्लाह से जुड़े रहो। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछूं, अगर अल्लाह आज तुम्हें एग्जैक्टली वही दे देते जो तुम मांग रहे हो, क्या तुम सच में उसके लायक हो? इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, या तुम बस एस्केप चाहते हो इस करंट पेन से? क्योंकि बहुत बार हम सक्सेस नहीं मांग रहे होते हैं, हम बस सफ़रिंग ख़त्म करना चाहते हैं, और अल्लाह टेम्परेरी कंफर्ट नहीं, परमानेंट ग्रोथ देते हैं। तो अब प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? फर्स्ट, दुआ को चेंज करो। सिर्फ ये मत बोलो या अल्लाह मेरा सिलेक्शन करवा दो।
बोलो, या अल्लाह मुझे उस सिलेक्शन के काबिल बना दो। ये दुआ इंसान को अंदर से बदल देती है। सेकेंड, तहज्जुद को रूटीन बनाओ। रात को 2 घंटे स्क्रॉलिंग करने से बेहतर है 10 मिनट अल्लाह के सामने रो लो। सच में वो सुकून कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं दे सकती। थर्ड, रिजल्ट को आइडेंटिटी मत बनाओ। तुम्हारा नीट स्कोर तुम्हारी वर्थ डिसाइड नहीं करता। अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी रैंक से नहीं, तुम्हारे दिल से होती है। फोर्थ, कंसिस्टेंसी पे फोकस करो। मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन सस्टेनेबल होता है। रोज़ थोड़ा पढ़ना, रोज़ अल्लाह को याद करना, यही लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन है। फिफ्थ, सोशल कंपैरिजन कम करो। हर बार जब तुम किसी और की सक्सेस देखते हो और खुद को हेट करते हो, तुम अपनी मेंटल एनर्जी डिस्ट्रॉय करते हो। अपनी रेस पे फोकस करो, अल्लाह तुम्हारी टाइमिंग किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे। अब इमेजिन करो 5 साल बाद तुम डॉक्टर बन गए, वाइट कोट, हॉस्पिटल, रिस्पेक्ट। लेकिन एक और वर्जन इमेजिन करो, तुम सक्सेसफुल तो बन गए लेकिन अल्लाह से दूर हो गए। नमाज मिसिंग, दिल हार्ड हो गया, ईगो हाई है। क्या वो सक्सेस वर्थ थी? और फिर एक दूसरा वर्जन इमेजिन करो, सिलेक्शन थोड़ा सा लेट हुआ, जर्नी पेनफुल थी, लेकिन उस प्रोसेस ने तुम्हें अल्लाह के करीब कर दिया। अब बताओ कौन सी सक्सेस ज़्यादा ब्यूटीफुल है? अभी एक सेकंड के लिए कमेंट्स, नोटिफिकेशन सब भूल जाओ और ऑनेस्टली खुद से पूछो, मैं अल्लाह से सिर्फ रिजल्ट मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, या अल्लाह को भी मांग रही हूँ? मैं सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ या मीनिंगफुल भी? या अल्लाह, अगर मेरा डिले मेरे लिए बेटर है तो मुझे सब्र भी दे। शायद तुम्हारी दुआ रिजेक्ट नहीं हुई, शायद अल्लाह बस कह रहे हैं अभी नहीं। क्योंकि अल्लाह परफेक्ट टाइमिंग से देते हैं, और जब अल्लाह डिले करते हैं ना, तो उस डिले में भी रहमत होती है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें रिज़ल्ट से पहले वो इंसान बना देते हैं जो उस रिज़ल्ट को संभाल सके। इसलिए प्लीज़ अपनी लाइफ को सिर्फ एक एग्ज़ाम के बेसिस पे जज मत करो। तुम्हारी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है और अल्लाह अभी भी तुम्हारे साथ है। Even in this delay, even in this confusion, even in this silent, painful phase. अगर आज की वीडियो ने तुम्हारे दिल को टच किया तो इसे शेयर करो किसी नीट एस्पिरेंट के साथ जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा है। और अगर तुम ऐसे रिमाइंडर्स चाहते हो जो तुम्हें सिर्फ दुनिया की सक्सेस नहीं, आखिरत की सक्सेस भी याद दिलाए, तो सब्सक्राइब करो पढ़ाई लिखाई और ईमान। May Allah turn your delay into your biggest protection and your pain into a path that leads you closer to Allah. Assalamu alaikum.